हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज की क्लास में हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो मैंने सारे टॉपिक्स को बोर्ड पे लिख लिया। चलो जल्दी से इसे समझते हैं। देखो टॉपिक्स क्या है, फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स का अभी अभी रिवीजन जो है मैंने अपलोड किया है, और ये फंडामेंटल्स में क्या क्या आ रहे हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो 100% आपको एकदम तैयारी कर ही लेना है, एकदम किसी भी तरह से रुकना नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 99% चांस है कि 3 to 4 मार्क्स में ये पूछेंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स में भी था। ठीक है, उसके बाद आपका डीड साइलेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगाना है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का डिस्कशन किया गया है कि अगर डीड साइलेंट है तो क्या करना है। अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम के रेट से मिलेगा। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। सैलरी रिवोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें इसमें जो मेन 5 केस हैं कि जब टाइम ना दिया हो, ठीक है, देन जब बिगनिंग में विड्रॉ करें, जब मिडिल में विड्रॉ करें, ठीक है, क्वार्टरली, एवरी मंथ, और 6 मंथ पे या 9 मंथ पे विड्रॉ करें, तब हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ को देख लेना एक बार अच्छे से। ये वीडियो एकदम कंफर्म देखना ही देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपका कमीशन। तो कमीशन में दोनों केसेस आ जाएंगे आपके कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो जो भी प्रॉफिटेबल अमाउंट है इनटू रेट बाय 100, एंड सॉरी, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिटेबल अमाउंट इनटू रेट बाय 100। प्रॉफिटेबल अमाउंट का मतलब डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस इनटू रेट बाय 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो डेबिट माइनस क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देन है पास्ट एडजस्टमेंट। देखो ये सारे ही टॉपिक्स का मैंने क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में, अभी जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था वीडियो, उसमें दिया हुआ है रिवीजन ऑफ फंडामेंटल्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ों से जो है ना वो आपके मॉडल सेट में क्वेश्चंस था। ठीक है, तो बिकॉज ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन था मॉडल सेट में, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी चीज़ों का रिवीजन आपको कर ही लेना है। ठीक है, देन द थिंग इज एडमिशन। एडमिशन में क्या क्या आएगा, तो न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एकदम जब न्यू पार्टनर आता है तो कौन कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होता है, किनको गेन होता है, ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड जर्नल एंट्री में भी कि आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बार ना जर्नल भी आ जाता है। देन द थिंग इज हिडन गुडविल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 8 मार्कर्स में आ सकता है हिडन गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को। वैसे तो एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में, एडमिशन और डेथ के बीच में जो है वो और करके है क्वेश्चन, बट और करके हो सकता है क्वेश्चन, बट फिर भी आपको एडमिशन अच्छे से कर लेना है, सो दैट कि रिटायरमेंट से आए या एडमिशन से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप बना लोगे। ठीक है, देन है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो देखो एडमिशन का जो क्लास है ना उसमें मैं ये तीनों को डिस्कस करूंगी बहुत ही अच्छे से, चैनल के साथ बने रहना। रिटायरमेंट भी आने वाला है क्लास, और डेथ भी आने वाला है एक क्लास। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना और चैनल के साथ बने रहना, सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद है आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्या आ जाए, इसलिए इसको फुल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मोस्टली, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी आते हैं क्वेश्चंस, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेट्स प्रैक्टिस करते रहना है फुल एकदम। ठीक है, उसके बाद है डेथ। तो डेथ से क्या है, डिसीज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब डिसीज पार्टनर का, एंड लोन अकाउंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में जर्नल आपके आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक आध अकाउंट भी आ जाए, रियलाइजेशन वगैरह, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाना, बट ये सभी जो ऐसे केस है ना जो हम भूल जाते हैं, बट इसे भूलना नहीं है। ठीक है, डिसोल्यूशन का, रियलाइजेशन अकाउंट्स वगैरह सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना। देन है आपका शेयर्स। तो शेयर्स में ऑलरेडी हम रिवीजन कर चुके हैं, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियोज आ जाएगा। ठीक है, आज या कल में अपलोड हो जाएगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों का। ठीक है, तो ये देख लेना। देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन कैश, मतलब जब हम कैश पेमेंट नहीं करते, एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं, तो वो उसमें क्या क्या आएंगे, तो बहुत ही अच्छे से अदर देन कैश, फॉर फीचर, रीइशू, प्रोराटा अलॉटमेंट, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया एंड मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना और उसे जाके पढ़ो। ठीक है, चैनल पे अपलोडेड है क्लास, सारे जाके देखो। ठीक है, देन है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है, जितना इशू की उससे ज़्यादा अगर पब्लिक परचेस कर ले तो वो आपके प्रो राटा अलॉटमेंट होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कौन कौन से रूल्स हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट करते कैसे हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, अगर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है ना, तो ये सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को भूलना भी मत गलती से। ठीक है, किसी भी टॉपिक को, और अगर पास होना है बस तो कुछ हार्ड टॉपिक्स हटा सकते हो, जैसे प्रोराटा अलॉटमेंट को हटा सकते हो, इसमें आप पास्ट एडजस्टमेंट को हटा सकते हो, इसमें आप हिडन गुड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हटा सकते हो, अगर सिर्फ पास होना है तो। और अगर
एम करते हो कि अच्छा स्कोर करे 80 आउट ऑफ 80, तो फिर तो एक भी पॉइंट इसमें हटना नहीं चाहिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी से क्वेश्चंस हैं आपके सैम्पल पेपर में, और सैम्पल पेपर में है मतलब कि क्वेश्चन उससे होंगे, वही क्वेश्चन नहीं होंगे बट उससे रिलेटेड उस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स से भी कहा नहीं जा सकते कि क्या आ जाए, इसमें रिडम्पशन भी आ जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी बहुत वाइड टॉपिक है हमारा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपका अकाउंटिंग रेशियो जो कि एक मेन टॉपिक है, एंड देन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे चैनल्स पे अपलोडेड हैं, सारे क्लास करवाए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आपने सारे, आई एम जस्ट श्योर कि आपने सारे क्लास कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे से। और अगर नहीं हुआ है इट मीन्स दैट कि अभी भी टाइम है, जाके कर लो। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, जी जान लगाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं लगाते हो तो फिर बस पास होना, ठीक है, इजी टॉपिक पढ़ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो हम एडमिशन पे करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि सबको अब एक साथ अपलोड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन टाइम है, तो आज या फिर कल में ये सारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन हमारा आएगा MCQs एंड थियोरी क्लास, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड चैनल के साथ बने रहना भूलना मत। बाय बाय।